सभी को नमस्कार। मैं उदय सिंह नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के लेसन नंबर 9 प्रकाश यानी लाइट के अनसोल्ड न्यूमेरिकल हल करेंगे। इस लेसन में से बोर्ड एग्जाम में हमेशा एक न्यूमेरिकल अवश्य पूछा जाता है, तो आज हम इसके सारे न्यूमेरिकल एक के बाद एक हल करेंगे। सभी न्यूमेरिकल मैं बड़े अच्छे से क्लियर करूंगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9636437761। इस पर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, जिनका मैं जरूर समाधान करूंगा। शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब 40 सेंटीमीटर पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो ये जो न्यूमेरिकल होते हैं, प्रकाश के जो भी न्यूमेरिकल हैं, इसमें हमें न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, हमें यह देखना है कि न्यूमेरिकल दर्पण पे है या लेंस पे है। सबसे पहले तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यहां से ये क्लियर हो गया कि दर्पण पे है। जब दर्पण क्लियर हो गया तो उसके बाद ये देखना है कि उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। ये भी साफ दे रखा है कि अवतल दर्पण है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या क्या दे रखा है। फोकस दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर है, वो फोकस दूरी एफ। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, तो -30 सेंटीमीटर। यदि एक बिंब 40 सेंटीमीटर पर रखा है तो बिंब की दूरी दे रखी है u बराबर 40 सेंटीमीटर। और u बिंब चूंकि हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है तो बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक ली जाती है। ये याद रखने की बात है। चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, बिंब हमेशा दर्पण या लेंस के सामने रखते हैं तो बिंब की दूरी u हमेशा नेगेटिव ली जाती है, माइनस। फिर कहता है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए और आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। यानी हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की दूरी यानी v हमें ज्ञात करनी है और आवर्धन m ज्ञात करना है। थोड़ी सी चिन्ह पद्धति की बात कर लें। यहां चिन्ह पद्धति इंपॉर्टेंट है। ये हमारा अवतल दर्पण है। ये इसका जो मध्य बिंदु है वो इसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये फोकस है दर्पण पे, ये मुख्य अक्ष है। फोकस और ध्रुव को मिलाने वाली जो सरल रेखा है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सारी किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसको फोकस कहते हैं। तो सारी की सारी दूरियां इस बिंदु O से मापी जाएंगी। और हम 10वीं क्लास में ग्राफ पढ़ते हैं और उसमें x एक्स y एक्स पढ़ते हैं, उनका कटान बिंदु मूल बिंदु होता है। तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम ध्यान में रखें तो बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी चिन्ह पद्धति में। ये O हम मूल बिंदु माने, ये x एक्स और ऊपर ये y एक्स माने, नीचे y डैश एक्स और इधर x डैश एक्स। तो x डैश एक्स की ओर सारी दूरियां ऋणात्मक, x एक्स की ओर सारी दूरियां धनात्मक, y एक्स पे दूरी धनात्मक और y डैश एक्स पे दूरी ऋणात्मक। तो ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से बाईं साइड की यानी दर्पण के सामने की सारी दूरियां ऋणात्मक होंगी और दर्पण से दाहिनी ओर की सारी दूरियां धनात्मक होंगी। ये जो मुख्य अक्ष है इसके ऊपर यानी y अक्ष की इस दिशा में जो भी मापी गई दूरी है वो धनात्मक होंगी और इसके नीचे की दूरियां ऋणात्मक होंगी। अब देखिए हमें ज्ञात करना है v। सबसे पहले v ज्ञात करने के लिए हम दर्पण सूत्र का उपयोग करते हैं। दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र दर्पण की फोकस दूरी
बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध स्थापित करता है और वो इस प्रकार है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें क्या ज्ञात करना है? v ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए। सो 1/v इक्वल u को इस दिशा में ले जाएंगे, पक्षांतर जब करेंगे 1/v को इधर रखें, पक्षांतर जब हम करेंगे तो 1/f माइनस 1/u। पक्षांतर में बड़ी दिक्कत आती है लोगों को। 1/v हमें ज्ञात करना है, तो इस 1/u को हम इधर ले जाएंगे, तो 1/v बराबर हमारे पास क्या बचेगा? 1/f पहले से था, ये इधर आके नेगेटिव होगा, तो 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। f 30 सेंटीमीटर है, माइनस 30 है, तो माइनस 1/30 माइनस u खुद नेगेटिव है, माइनस, सो माइनस माइनस प्लस 1/40। हल करें, 30 और 40 का लघुत्तम एलसीएम 120, 30 का भाग दें 120 में, 30 चौक 120 और माइनस भी है साथ में, प्लस 40 से डिवाइड करें 120 को 3 बार, 40 किया 120, 3 इक्वल माइनस 4 प्लस 3, माइनस का 1 बचा अपॉन 120। सो 1/v इक्वल टू 1/v इक्वल टू माइनस 1/20। सो v इक्वल टू माइनस 120 सेंटीमीटर। v बराबर माइनस 120। अब एक चीज यहां से भी देखने वाली है, प्रतिबिंब की स्थिति तो हमें मिल गई, लेकिन ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि हमारा प्रतिबिंब इधर बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, और दर्पण के सामने जो बनेगा तो निश्चित है कि वास्तविक बनेगा, तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ये और सारी बातें हमें आवर्धन बताएगा। तो अगला हम ज्ञात करते हैं आवर्धन। आवर्धन ज्ञात करने से पहले हम आवर्धन की डेफिनेशन में जाएं। दर्पण का आवर्धन क्या है? दर्पण का आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को व्यक्त करता है। तो आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा? h'/h, जहां h' प्रतिबिंब की ऊंचाई और h बिंब की ऊंचाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है दर्पण के लिए? यहां आता है माइनस v/u। बड़े अच्छे से ध्यान रखें, आवर्धन में, लेंस के आवर्धन में यह प्लस आता है और दर्पण के आवर्धन में इस सूत्र में माइनस आता है। दर्पण सूत्र में यहां प्लस आता है, लेंस वाले सूत्र में यहां माइनस आता है, तो मामूली चेंज है। तो आवर्धन ज्ञात करें, m इक्वल टू h'/h इक्वल माइनस v का मान माइनस 120, सो माइनस 120, u क्या है? माइनस 40, सो माइनस 40। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, 4 3 12, सो m इक्वल टू h'/h इक्वल टू -3। m बराबर -3 आया। ये हमें क्या क्या सूचना देता है? ध्यान रखें। पहला हमें ये बताता है कि h'/h बराबर -3, यानी h' बराबर 3h, h' इक्वल टू -3h। एक बार हम इस माइनस को भूल जाएं तो h' 3 गुना है h का, यानी प्रतिबिंब जो है उसकी ऊंचाई बिंब की ऊंचाई की 3 गुना हो। तो प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा, पहली बात। दूसरी बात, ये माइनस क्या बताता है? ये माइनस ये बताता है कि h' और h के चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हैं। h का चिन्ह, वस्तु को हमेशा खड़ा ही रखते हैं हम, तो ये मुख्य अक्ष से हमेशा ऊपर ही होता है, यानी h जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। बिंब की ऊंचाई है वो हमेशा धनात्मक होती है, तो h तो धनात्मक है, तो ये माइनस आने के लिए h' ऋणात्मक है।
एच डैश ऋणात्मक है, इसका मतलब वो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है, इसका मतलब उल्टा है। तो इससे एक ये पता चला कि प्रतिबिंब उल्टा है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। दूसरी बात। तीसरी बात, और ये क्या बता रहा है, और ये बता रहा है कि वास्तविक बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, या हम कहें कि वास्तविक प्रतिबिंब ही हमेशा उल्टे बनते हैं, तो वास्तविक होगा। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व हो गया। किस तरह से किया हमने, एक बार दोबारा अच्छे से। सबसे पहले हमने ये देखा कि दर्पण है या लेंस है। दर्पण है, दर्पण कौन सा है, अवतल है। हमें क्या क्या दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदा ऋणात्मक होती है -30। बिंब की दूरी दे रखी है, बिंब की दूरी हमेशा ही ऋणात्मक होती है क्योंकि वो दर्पण के सामने रखा जाता है। प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है और आवर्धन हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने लगाया दर्पण सूत्र, दर्पण का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमें v ज्ञात करना था तो हमने पक्षांतर करके 1/u को इधर ले गए, तो अपने पास 1/v आ गया 1/f माइनस 1/u। हमने वैल्यूज रख दी विद साइन, ये ध्यान रखें, चिन्ह का ध्यान रखें। v की वैल्यू रखी -30, 1/-30। u पहले से माइनस था और u में भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 30 और 40 का लघुत्तम ले लिया 120, इनको हल कर लिया। 30 चौक 120 और 40 किया 120, घटाया -4 + 3 -1 बचा, और यहां से हमें v बराबर -120 मिल गया। पहला काम हमारा हो गया। उसके बाद आवर्धन भी ज्ञात करना था। आवर्धन m h डैश बाई h इक्वल टू -v/u। दर्पण का आवर्धन उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है, और ये -v/u होता है। ये बहुत ध्यान रखने की बात है, लेंस में यहाँ प्लस आता है, याद रखें। v और u के मान रखे और हमने इसको सोल्व किया, तो हमारे पास m बराबर -3 आया, जो 3 बातें हमें बताता है कि h डैश जो है h से 3 गुना है, यानी प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा है। दूसरा, ये माइनस का चिन्ह हमें ये बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन।